अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं। आपके लिए एक अहम खबर है। खबर यह है कि पिछले साल सैलाब के अंदर हमने बड़े वादे किए, बड़े इशादे किए, सब कुछ किया। हमने बड़ी आवाम को तसल्लियाँ भी दी कि अब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 2 महीने पहले हमने रोना रोना शुरू किया कि बारिशें होने वाली हैं, इतने मिलीमीटर बारिश होनी है और ये नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, सिर्फ 4 घंटे बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई। 110 मिलीमीटर टोटल बारिश हुई कुछ जगहों पे, और 40 लाख अफराद अभी तक बेघर हो चुके हैं। और अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि बारिशें मानसून की जारी हैं। इस पे तो हम आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान भर के इस वक्त क्या हालात हैं और बारिशों से क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट एक पैनल मेरे पास मौजूद है जो हुकूमत को बहुत खरी खरी सुनाना चाहते हैं और अपने पैरों पे ये पानी नहीं पड़ने दे रही है। चाहते हैं कि इनको कुछ ना कहा जाए। बहरहाल ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन, भत्ता नहीं कह रहा, भट्टा एसोसिएशन, ये जो ईंटें बनाते हैं, भट्टे होते हैं ईंटों का, जैसे आपने सुना ना, उसका तो भट्टा बैठ गया, तो ये भट्टा हमारा बैठाना चाह रहे हैं। हमारे साथ हैं मेहर अब्दुल खालिक साहब, हैं जनरल सेक्रेटरी हैं भट्टा ओनर एसोसिएशन के। हमारे साथ ईद मोहम्मद भट्ट साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर डिवीज़न के। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद शुएब खान न्याजी, ये सदर हैं भट्टा ओनर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि पिछले साल का आपको याद करा दूँ कि सैलाब से हुआ क्या था। जस्ट इन केस यू फॉरगॉटन, वॉच नाउ। पिछले साल पाकिस्तान में तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब तकरीबन 2000 अफराद की जान लेने और 12,500 अफराद को जख्मी करने के बाद अपने पीछे बीमारी, तकालीफ और रंजो गम की अनगिनत दास्तानें छोड़ गया। पाकिस्तान के 121 अजला में से 84 बुरी तरह मुतासिर हुए। 2 करोड़ से जायद मुतासिर अफराद को इस सैलाब के सदमात सहने पड़े, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 10वां हिस्सा है। हिमालय के पहाड़ों से बहरे अरब के साहिलों तक देहातों की तबाही एक नाकाबिले फरामोश अलमिया है। सैलाब के साथ साथ तूफानी बारिशों ने 14 लाख एकड़ पर खड़ी तैयार फसलों को तबाह कर दिया। 18 लाख मकानात या तो जमीन बोस हो गए या उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 2 करोड़ अफराद बेघर हो गए। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा, जिसमें लाइव स्टॉक और खड़ी फसलों को पहुंचने वाला नुकसान भी शामिल है। इस तरह पाकिस्तान की मईशत को इस सैलाब के बायस तकरीबन 43 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा। 968 मराकज़ सेहत में से 517 ज़ेरे आब हो गए। 10,685 स्कूल बंद हो गए। 100 पुल और 400 किलोमीटर सड़कें नुकसान की जद में आईं। बेशुमार ग्रिड स्टेशन भी महफूज न रह सके। ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ आपको दिखाई थी। आपको इन डेप्थ में दोबारा नहीं लेके जा रहा, रीविजिट नहीं करा रहा, लेकिन आपको याद कराना था कि ये कुछ हो गया। और इस साल हमने बड़े वादे किए थे कि हमने बड़ी तैयारियां की, हमने ये किया। लेकिन सिंध हुकूमत, जहाँ पे कायम अली शाह साहब वज़ीर आला हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इस वक्त, और वहाँ पे सिंध के अंदर क्या हालात हुए एक बारिश के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखें ज़रा, वॉच नाउ। ये सिंध के एक बारिश के बाद के हालात हैं और यहाँ पे 40 लाख अफराद जो है फ़ौरन बेघर हो गए हैं। 100 से ज़्यादा देहात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। और वही सीन्स हमें देखने पड़ रहे हैं जो पिछले साल हम देख देख के आंखें हमारी दुख गई थीं। यानी लोग तड़प उठे थे कि इन बेचारों को 8 महीने लगे थे तकरीबन अपने अपने इलाकों में वापस लाने के लिए। ये बदीन का इलाका है जहाँ पे सब कुछ आप देख रहे हैं, ये पानी के रेलों को आप देख रहे हैं। ना हमने कोई सबक सीखा, ना हमारे हुक्मरानों ने कोई सबक सीखा, और हम दोबारा से डुबोते जा रहे हैं अपने ही लोगों को, क्योंकि हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, हमारी कोई इस पे हमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। और हर रोज़ को हम यही कह के सोचते रहे कि बस बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये बेहतरी जो है ये आपके सामने है। ये तो था सिंध का हाल, बदीन का हाल। पंजाब की आपको एग्जांपल देनी हो तो पंजाब का एग्जांपल मैं यही दे सकता हूँ कि लाहौर शहर की दे सकता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले भी
पूरे पंजाब का जो तरक्याती बजट था उसका 60% हिस्सा सिर्फ लाहौर शहर में लगा। यानी पंजाब के जितने भी बाकी अजला हैं उनकी शायद कोई अहमियत नहीं है, कम अहमियत होगी, लेकिन इस साल भी पंजाब में मिनिमम 40% खर्च हुआ। अब ये 4 अरब 64 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स, गैर तरक्याती, और 1 अरब 56 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स के बावजूद वासा के 5,653 मुलाजमीन 5,653 मुलाजमीन लाहौर शहर को 4 घंटे में होने वाली सिर्फ 85 मिलीमीटर बारिश से डूबने से नहीं बचा सके। हालात क्या थे? 85 मिलीमीटर बारिश हुई है लाहौर शहर में, जहां 60 और फिर 40% अखराजात सिर्फ एक शहर में हुए। लाहौर शहर डूब गया 3 घंटों की बारिश के बाद। यानी यहाँ पे चलना क्या, निकलना क्या, कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया। और हमेशा वज़ीर आला जो थे वो वासा के अहलकार जो थे उनको कभी हथकड़ियाँ भी डालने का उनको था, कभी उनको मुअत्तल करने का था, कभी वो बूट पहन के, गम बूट्स पहन के वो जाके सड़कों के मुआयने करने शुरू हो जाते थे। इस बारी तो सब कुछ हो गया, 1 अरब से ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया और यहाँ पे कोई ना वज़ीर मुअत्तल हुआ, ना किसी को हथकड़ी लगी, ना कुछ हुआ। शायद आज आके कोई वासा वाला जो है वो गरीब फिर मारा जाए, उसी के ऊपर अपना ये सारा को क्लेम आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए आप समझे कि मैं वज़ीर आला की बात कर रहा हूँ, नहीं, वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने यानी इन तमाम चीज़ों का जो एक इक़दाम किया, इनकी रोकथाम के लिए उन्होंने अखराजात में कमी का वादा किया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, जो कि ना हो सके बल्कि ज़्यादा हो गए पिछले साल से। इस दफ़ा एक बड़ी कमाल की चीज़ उन्होंने की कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उनको दोपहर को और रात को खाना जो है वो फ्री मिलेगा वहाँ सेक्रेटेरिएट में। एक खर्चे हम कम कर रहे हैं। जितने भी पता नहीं सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, कितने मुलाजमीन हैं, उनको लंच भी और डिनर भी फ्री मिलेगा। वज़ीर आज़म से मुतालबा ये है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। वज़ीर आज़म साहब ऐसा ना करें। मुलाजमीन को आप सिर्फ दोपहर का खाना और रात का खाना मुफ्त दे रहे हैं, आपको चाहिए इनको नाश्ता भी मुफ्त दें ताकि घर से जल्दी आ जाएं वहाँ पे और ज़्यादा काम करें। इनको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट ये तो आप दे ही रहे हैं, साथ इनको हफ्ते में एक आधी बारी तो हलवा पूरी का भी नाश्ता कराएं, इनको पाए शाय भी, ये सारा कुछ। एनीवे, ये तो यहाँ पे हो गया। और उसके अलावा मेरे पास क्या है आपको दिखाने के लिए? मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं ये निकाल लूँ, मेरे पास इतना कुछ है आज के। खैर एनीवे, बाबर अवान साहब क्या कहते हैं जी? बाबर अवान साहब जो है वो कहते हैं कि उन्होंने मुल्क की 110 बार एसोसिएशंस और काउंसिल्स को 217 मिलियन रुपए तकसीम किए। यानी 110 बार एसोसिएशंस और काउंसिल्स को 217 मिलियन रुपए तकसीम किए। इसके ऊपर किसी वकील ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी बार काउंसिल ने शायद पता नहीं एहतजाज किया है कि नहीं, किसी आला अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया। मुझ तक पहुंचने वाली जो इत्तलात हैं, हो सकता है कि वो पूरी तरह सही ना हो, अभी मैंने इसकी तस्दीक पूरी नहीं की कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास प्रोविज़न नहीं थी इस चीज़ की। यानी ये जो इतने सारे पैसे खर्च हुए, जिसकी वजह से फिर कहा जाता है कि आसमा जहांगीर जो है वो इलेक्शंस भी इसीलिए जीती थी क्योंकि हुकूमत शायद उनका साथ दे रही थी। ये शायद उनके मुखालफीन का कहना है, मेरा कहना तो नहीं है। बट एनीवे, ये हालात हैं कि एक तरफ हम मुल्क में लोगों के पास उनको खाने के लाले हैं और दूसरी तरफ खाने ही खाने हैं। ये अल्लाह ताला जो है हमें देखे, हमारी हमारे हालत ज़ार पे रहम करे। मैं आपको बताता चलूँ जनरली के 4 अरब 64 करोड़ रुपए के गैर तरक्याती और 1 अरब 56 करोड़ रुपए के तरक्याती अखराजात के बावजूद वासा के 5,000-5,500 से ज़्यादा मुलाजमीन जैसे लाहौर को डूबने से नहीं बचा सके। और मौजूदा हुकूमत ने 1 जून 2009 से 1 मई 2011 तक के अरसे में डीजल की कीमत में 41 रुपये और पेट्रोल जो है 32 रुपये महंगा किया। पाकिस्तान की मजमूई आबादी में से 12 करोड़ अवाम अपनी आमदनी का 50 से 70% हिस्सा जो है वो सिर्फ खुराक के हसूल के लिए खर्च करते हैं, यानी खाना खाने के लिए
पाकिस्तान को उन 21 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाता है जहां गैर मुस्तहकम और इंतहाई ज़्यादा कीमतों की वजह से खुराक का बहरान पाया जाता है। और पाकिस्तान की, ये आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि पाकिस्तान की 36% आवाम ऐसी है जिसको खुराक की कमी का निशान है यानी सामना है। और अफरात ज़र मुसलसल दौरे हिंसे में रहने के बायस मुल्क की 40% आबादी ख़त गुरबत से नीचे चली गई है। और वफाकी अदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 4 सालों में, ये वफाकी अदाद व शुमार है, मेरे नहीं है, उनके मुताबिक पिछले 4 सालों में ग़िज़ाई अजनास की कीमतें जो हैं 94% बढ़ गई हैं। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पाकिस्तान इस खित्ते में रहने की सबसे महंगी जगह है। आपके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई के तौर पे इस खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगा मुल्क है, रहने की जगह है, और ख़ास तौर पे ग़िज़ाई अजनास के हवाले से। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो भट्टा मालकान यहाँ पे क्यों बैठे हैं और वावेला करना चाहते हैं जो एक सेल्स टैक्स लगा है उसके ऊपर। विल कम बैक टू देम, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कुछ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के बारे में। और इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान भर से भट्टा मालकान जो हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे लाहौर में हैं मेहर अब्दुल हक साहब हैं, ईद मोहम्मद भट्ट साहब हैं। इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन किया मोहम्मद शुएब खान नियाजी ने। हुआ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये लोग सेल्स टैक्स दें, जिसका ये लोग टोटली मुनकर हो चुके हैं। कहते हैं हमने किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं देना, हमने किसी किस्म का टैक्स नहीं देना। आप हमसे माल बाहर निकलता है, बाहर निकल के आप हमसे पकड़ लें, हमसे मत लें। अब नियाजी साहब भी और इनकी टीम के कुछ अराकीन हमारे पास दफ्तर में आए थे 2 दिन पहले, तो को 2-2.5 घंटे मेरी इनसे बात हुई। मैंने कहा जी टैक्स तो देना चाहिए, आप लोग इतना पैसा कमाते हैं, क्यों नहीं आप टैक्स देते? नियाजी साहब क्या कहते हैं? नियाजी साहब इस्लामाबाद में है, खुद इनकी जुबानी सुने। जी नियाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर साहब आपका बहुत शुक्रिया और दुनिया न्यूज़ का भी शुक्रिया कि हमारा मौक़िफ़। नहीं साहब ये तो करें ना, मेरे साथ ना करें ना। आप स्क्रिप्ट लेके आप आपने तकरीर लिख ली है सदर पाकिस्तान की तरह, आप वो लेके बैठ गए आगे। इसको हटाएं अपने आगे से और मुझे डायरेक्ट बताएं क्यों नहीं टैक्स देना चाहते? नहीं सर, नहीं, हम ये है, पहले तो आप ये समझें कि हमारी इंडस्ट्री है क्या, ये काटेज इंडस्ट्री है। ये घाटे की इंडस्ट्री है, बंद कर दें। घाटे की इंडस्ट्री बंद कर दें, मत चलाएं। मिट्टी से ये हम सर मिट्टी से ईंटें बनाते हैं और ये मिट्टी का काम हम वो काम करते हैं जो सोनी करती थी, वो भी कच्चे घड़े का काम करती थी और वो भी इसी तरह। सोनी का अशर आपने देख लिया क्या हुआ? और हम भी रोज आप तो ना ये बातें करें, सोनी का अशर आपने देख लिया ना, मौसम खराब होता है, उसको तो माईवाल वेट ही करता रह गया। आपका कौन वेट कर रहा है? आप टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? मुझे सिर्फ ये बताएं, टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, मैंने कहा ना पहले आप हमारा देखें, ये काटेज इंडस्ट्री है। काटेज इंडस्ट्रियों पर लोग नहीं करते, ये देहातों के मजदूरों, देहात में हम ये कारोबार देख रहे हैं और ये मिट्टी से बनता है। कौन सा इसमें कॉटेज इंडस्ट्री में आप देहातियों का क्या करते हैं? ये मड ब्रिक्स है और मड ब्रिक्स जो है ये आप कॉटेज इंडस्ट्री में देहातियों को फायदा होता है आपका? कोई हुकूमत का मुदाखलत नहीं है, ये रिस्क में कारोबार है। इसमें एक बारिश आती है, भट्टा बैठता है, एक तो सैलाब आता है, सैकड़ों भट्टे बह जाते हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। ये एक मिनट साहब, एक सेकंड ठहर जाए। मुझे ये बताएं, हुकूमत ने क्या कहा है, आपने कौन सा टैक्स देना है? एक एक करके जवाब दें मुझे। हाँ, हुकूमत ने 16% टैक्स लगाया था ईंट पर। किस चीज के मद में? तो जब से एक मिनट टैक्स लगाया, आप बात को गोल ना करें। किस चीज की मद में लगाया? ईंट की सेल पर लगाया। सेल पे, यानी इसका मतलब है कि अगर ये एक मिनट, ये एक ईंट है, अगर ये 1 रुपए की बिकती है तो हुकूमत कहती है कि इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, यानी वो 1 रुपया और 16 पैसे की हो जाएगी। ये मतलब है आपका? मैं यही कह रहा हूं कि वो इसी तरह वो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, नहीं साहब एक सेकंड, इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स तो कंज्यूमर दे रहा है, आपकी जेब से तो नहीं जा रहा? बिल्कुल नहीं जा रहा, आपकी जेब से नहीं जा रहा। आपने हड़तालें कर दी हैं 2.5 महीने से, आपने कहा हमने ईंटें नहीं बनानी, क्योंकि अगर ये सेल्स टैक्स जाता है तो आपको क्या नुकसान है, पहले तो ये बता दें। पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब हमने हड़तालें की, एहतजाज किया, अपीलें की,
आपको नुकसान क्या है? आप अपने नुकसान की बात बताएं मुझे। न्याजी साहब, नहीं, बच्चा को रोता है तो न्याजी साहब एक सेकंड पूछती है भूख लगी है, दर्द हुआ है, न्याजी साहब मेरी एक बात सुने, पूछते तो हैं इन्होंने। न्याजी साहब मेरी एक बात सुने, मुझे कोई हमदर्दी नहीं। एक सेकंड, और आप इनकी आवाज बंद कर दीजिए न्याजी साहब की। आई एम सॉरी, अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। मुझे ये सिर्फ बताएं कि आपको करते हैं, फिर बंद कर दें इनकी आवाज, फिर बंद कर दें। अब मैं और आप चुप करके बैठेंगे थोड़ी देर। आप मेरी बात होने दें, सवाल सुने, फिर मैं चुप करके बैठूंगा। लेकिन मुझे सवाल का ही जवाब दें कि सेल्स टैक्स लगने पे आपको क्यों प्रॉब्लम है, प्लीज इसका बताएं। हाँ, इस सेल टैक्स में हमारे जो भट्ठा कारोबार है, इसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, इस किस्म का सिस्टम ही नहीं है जिससे कि वो हम कलेक्शन करके गवर्नमेंट के इदारों को जमा करें। हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं, यहाँ ये पढ़े लिखे और बड़े बड़े ज़हीन लोग आएंगे और वो इनको इतना ब्लैकमेल करेंगे, जमा भी करेंगे हम, बेइज्जत भी हम होंगे। हर 15 दिन बाद आएंगे। ये आपको पता है कि एक थाना किसी शहर में अगर बन जाए तो लोग मकान बेच के चले जाते हैं। और अगर किसी वक्त इंस्पेक्टर हमारे जब हमारे ऊपर हमसे आके पूछेगा आपने कितना जमा किया, हम जमा करने की अहलियत ही नहीं रखते। अगर हम रखते तो हम जरूर जमा करते। मगर हमारे पास सिस्टम, ठीक है, एक मिनट, आप जमा करने की अहलियत नहीं, कंप्यूटर है ना हमारे पास कोई ऐसा, आप जमा करने की अहलियत नहीं रखते, आप सिर्फ कमाने की अहलियत रखते हैं। यानी 18 से 20 लाख रुपया महीने का आप एक भट्टे पे कमा लेते हैं, लेकिन आपने 20,000 रुपए का एक अकाउंट्स ऑफिसर नहीं रखना, आपने 3,000 वाला मुंशी रखना है जो कि ये करे। आप जिस कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे थे जो विलेजर्स को हेल्प करती है, मैं आपको सुगरा बीबी की कहानी दिखाता हूं, आप फिर मुझे बताइएगा कि आप वाकई ये विलेजर्स को हेल्प कर रही है आपकी इंडस्ट्री। वॉच नाउ। खातून की गोद में बच्चे की चीखें उसकी माँ भी सुन रही है, लेकिन इससे फुर्सत कहाँ कि वो चीखते चिल्लाते इस बच्चे को दूध दे सके। ईंटें नहीं बनाएगी तो शाम को घर का चूल्हा ठंडा रहेगा। भट्टा कश्त पर काम करने वाली ऐसी कई खवातीन की जिंदगियां तो ईंटों के सैकड़े और हजार गिनते गुजर जाती हैं। 60 साल सुगरा बीबी की तीसरी नस्ल मट्टी गूंदना देकर जवान हुई है। सुबह दे शाम तणी काम करे ने, कोई शे सानू बचत नहीं होंदी ते अस जड़े ना कपड़ा ना लीड़ा कोई चीज नहीं ला सकते, महंग बड़ा है पिया। 1000 ईंटें बनाने के सिर्फ 335 रुपए मिलते हैं, वो भी किस्तों में। जनूबी पंजाब के जिला लिया के 185 भट्टा खिश्त पर 4000 खानदानों के 22,000 अफराद काम करते हैं, जहां हर खानदान की एक अलग दास्तान है। कोई कर्ज में डूबा है तो किसी के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। इन खानदानों में फातुमाई का भी खानदान शामिल है। 90 साल फातुमाई के हाथ ईंटें बना बना कर थक चुके हैं। 10 साल इरम शहजादी भी अपने माँ बाप के साथ सारा दिन भट्टा पर ईंटें बनाने में गुजार देती है। इसके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि अपनी सहेलियों के साथ जिंदगी के दुख सुख बांट ले। पानी के लिए मेरी बहन आजा। ये कमसिन बच्चे जिनके हाथों में कलम किताबें होनी थीं, अपने वालिदैन के साथ ईंटें बनाने पर मजबूर हैं। ये है इन मजदूर बच्चों का लंच। एक चाबी में चंद रोटियां और सालन का सिर्फ एक कटोरा। सारा दिन ईंटें बनाने वाले इन बच्चों ने हुकूमत से मायूस होकर अब तो अच्छे ख्वाब देखना भी छोड़ दिया है। जी वेलकम बैक। और जो चीज़ आपको नहीं दिखाई वो ये नहीं दिखाई कि यहाँ पे बॉन्डेड लेबर कैसे होती है, भट्टे के अंदर कैसे औरतों को जंजीरों से, जिसे पंजाबी में संगल कहते हैं, संगलों से बांध के रखा जाता है ताकि वो इधर उधर ना हो सकें, इवन ऑन दोज हाई टेम्परेचर्स भट्टे की यानी उसके ऊपर। और वो कैसे मुमकिन होता है, ये एडवांस देते हैं पहले उनको थोड़ा सा, और ये जैसे खाना बदोश लोग होते हैं और लोग होते हैं, उसके बाद उनको बाइंड करते हैं और इनका ख्याल होता है कि एडवांस लेके भाग ना जाएं, तो फिर एडवांस लेके बुलाते हैं और उसके बाद उनको जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो फिर कई कई महीने उस भट्टे से ना निकल सकें। आपको मैं दिखाता हूँ कि एडवांस कैसे लेते हैं। वॉच नाउ। और इसके खानदान के 4 अफराद पिछले 2 साल से ईंटों के भट्टे पे काम कर रहे हैं। दिन में 1000 ईंट पा सकने बस। सख्त धूप में ईंटें बनाना शायद ही कोई काम इससे ज़्यादा मुशक्क़त तलब हो, लेकिन इन लोगों को जिस्मानी मुशक्क़त से ज़्यादा परेशानी भट्टों पे राइज पेशगी सिस्टम से है।
पेशगी से वक्ती तौर पर मौशी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन इनकी आज़ादी हमेशा के लिए सल्ब हो जाती है। जिन्हें भट्ठियां दे लोग बैठे गिरवी बैठे ने कोई नहीं बह सकते। ये सब जेल साढ़े वास्ते, जिवें जेल कट्टनी होती है जेल ही लगाया हुआ ना इन्होंने कि जी पेशगी है तो उसके लिए इसको गुलाम बना लेते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान भट्टा वर्कर यूनियन पिछले कई बरस से मुतालबा कर रही है कि भट्टा मजदूर की कम से कम उजरत 500 रुपये मुकर्रर की जाए, लेकिन अब भी पूरे ख़ानदान को 12 घंटे काम करके सिर्फ 200 रुपये मजदूरी ही मिल पाती है। कुछ तो कटौती काट लेंदे ने ना, तो कुछ जिहड़े हुंदे ने थोड़े बहुते जिहड़े बचदे ने ओहदा सौदा भी नहीं पूरा हुंदा। दिलचस्प बात यह है कि कटौती के बावजूद कर्जे की रकम घटती नहीं बल्कि मुसलसल बढ़ती रहती है। असल में जी 3500 रुपया और 60,000 हो गए। पैसे थोड़े ले पिछले पट्ठे तो चढ़ गए ना, पता नहीं लगा क्यों चढ़, नपड़ बंदे हैं। सफिया ने ज़हनी तौर पर इस गुलामी को कबूल कर लिया है, क्योंकि वो ये समझती है कि उसे निजात दिलाने वाला कोई नहीं। और कोई ना कर्जा दिंदा है, पैसा दिंदा है, कह लो तुसी पट्ठे दा कर्जा ला लो तो मतलब तुसी इत्थे काम करो। तरक्याती काम होंगे, हमारी ईंट का रेट बढ़ जाएगा तो इनकी उजरत भी बढ़ जाएगी। मुल्क में इस वक्त 18 लाख अफराद भट्टों पे काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 बरस पहले पेशगी सिस्टम को गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। वेलकम बैक। कितनी बेशर्मी से इस शख्स ने कहा कि हमारी ईंट का रेट बढ़ेगा, इनकी उजरत भी बढ़ जाएगी। 7,000 रुपए की ईंट कर दी है, क्या करोड़ रुपए की करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप लोग? ईद मोहम्मद भट्ट साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भट्टों पे ये जो 12-12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? ये जो आपने दिखाया अभी जो 12 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तो आपको वीडियो दिखाई आपने दिखाया वो ठीक है, दोबारा दिखाइए प्लीज। एक मिनट नहीं, ये बनी है उससे बच्चों को रखा गया गया। ये हमने तो रिकॉर्ड किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे भट्टों पे जाकर देखिए स्कूल बने हुए हैं, उन स्कूलों में ये बच्चे सारे काम कर रहे हैं। एक सेकंड जी, आप अपने जाती नहीं, आप यहाँ पे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैं बिल्कुल एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। एसोसिएशन का मतलब है पाकिस्तान में जितने भट्टे हैं, या तो आप मुझे बताएं कि मैं और ये कैमरा झूठ बोल रहे हैं और ये हमने खुद बनाई है कोई, हम फिर आपको उन भट्टों पे भी ले जाते हैं। लेकिन ये आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आपको नजर नहीं आ रही है? ये वीडियो लाहौर के ऊपर ही बनी हुई है जी, ये जो लाहौर के ऊपर बनी हुई है, लाहौर में आप जाकर देखें, आपको तकरीबन हर भट्टे के ऊपर दोनों स्कूल बने होंगे। क्या ये गलत है सर? वहाँ पे जो बच्चे फिर रहे होते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ, उनके पास पीछे हमने जो राशें दी होती हैं, पीछे वो बच्चे अकेले होते हैं। जब माँ बाप उनका काम करने के लिए जाता, अपनी जगह ऊपर जाता, पीछे उनके बच्चे साथ उनके वहां पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है ये बच्चे जब पहुंच जाते हैं, ये खुद ही काम करना शुरू हो जाते हैं, खुद ही साथ उनको धूप में भट्टे के आगे, उनको शौक होता है अपने आप को पिघलाने का वहां पे। तो इसका मतलब है आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो ये पिघल ही रहा है तो इसको कुछ उजरत ही दे दो? वो नहीं दिया। उजरत हम दे रहे हैं, आपने कहा कि 335 रुपए दे रहे हैं। उजरत दे रहे हैं, आपने कहा कि एक मिनट, उजरत दे रहे हैं जी, बिल्कुल दे तो रहे हैं। फिर तो एम्प्लॉयमेंट हो गई। आपने कहा हम उसको दे रहे हैं, जो उनकी मजदूरी है वो उनको दे रहे हैं, जो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं मजदूरी? 400 रुपए 1000 के इस टाइम हम दे रहे हैं। आपने कहा जी 335। ये औरतें झूठ बोल रही हैं, सुगरा वगैरह। हम जो हमारा रिकॉर्ड के मुताबिक झूठ बोल रही हैं। मुझे ये नहीं पता ये सुगरा कहाँ किया, कहाँ से, कहाँ पे ये रिकॉर्ड? पंजाब की है। पंजाब के अंदर ही होगी, बिल्कुल होगी। पंजाब के अंदर जो हमारे लाहौर के अंदर जो हुकूमत है पंजाब ने मुख्तस की हुई है मिनिमम मजदूर की वेज, आप उससे कम दे रहे हैं। 7,000 रुपया जो मजदूर की जो तनख्वाह, वो हम उसको पूरी 7,000 रुपए दे रहे हैं। उससे कम किसी बंदे को कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है। उसके ऊपर अगर खुदा का खौफ करें, आप पूरी फैमिली को 7,000 रुपया दे रहे हैं। को नहीं दे रहे। कितना खाना आप लोगों ने? कब्रों में जाना है कि नहीं? अपनी अपनी कब्र, रमजान का महीना है, इसमें भी खुल के झूठ बोल रहे हैं हम लोग। रमजान का महीना है, क्या बात कर रहे हैं? जो बंदा सेल्स टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? वही आपने बात सुनी उसकी? आप एक मिनट, आपने बात सुनी कि ईंटों का रेट बढ़ेगा तो हम भी इनकी उजरत बढ़ा देंगे। कितनी बेशर्मी से। वैसे बंदा कौन है? एक मिनट, ये बंदा कौन है? ये मैं इसको नहीं जानता, उसका जाती ख्याल, उसका नाम नीचे मैंने पढ़ा है, वो कोई बलोच है। मैं यहाँ पे आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आपका एक बुनियादी सवाल है कि हम सेल टैक्स क्यों नहीं देना? बिल्कुल, पहले तो नहीं, एक मिनट, हाँ, पहले मेरा बुनियादी सवाल यह है कि मजदूरों के हकूक क्यों नहीं इनको मिलते? मेरे ख्याल में पहले उसका भी पहले थोड़ा सा जवाब दे दूं। मैंने देख लिया। मजदूरों को हकूक की बात आप करते हैं, हम मजदूरों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हकूक दे रहे हैं। हमारा एक सिस्टम है, पहले उसको समझ लें, हम फैमिली को तनख्वाह नहीं देते, हमारा पर पीस रेट होता है जी। उसमें उसकी औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं, जवान अफराद काम करते हैं। बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को काम पे लगाना और उसको रोकना उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी है, ना कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी को उठा के ज़बरदस्त, हमने अपने बट्टे पे, जो हम लाहौर डिवीज़न की बात करते हैं, मैं चूँकि पूरे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर बात करता हूँ, हमने हर बट्टे पे कोशिश की है
इसमें बहुत सी ये भी जो बच्चे नजर आए ये मुफ्त है? नहीं, ये भी हकीकत है। एक मिनट, ये भी हकीकत है, हम इससे इनकार अगर नहीं ये करते। हकीकत है तो ये गुनाह किसके सर है? पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। बट साहब आप मुझे साहब ये बताएं कि अगर ये हकीकत है तो ये गुनाह किसके सर है? ये गुनाह दोनों तरफ है, उसके वालिदैन के जिम्मे भी है, जिनके घर ये पैदा हुए हैं उनकी जिम्मेदारी, वो पैसा कमाते हैं और उस बट्टा मालिक की भी जिम्मेदारी है वो इनके लिए स्कूल अपने बट्टे पे बनवाएं। अब्दुल हक साहब जी सर, आप इन माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं जिनके पास पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं है। यानी मैं आपकी बात मान लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, ठीक है, लेकिन आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के इनको ब्लेम करना चाह रहे हैं? नहीं सर, शर्म का मुकाम है। अब्दुल हक साहब भी यहाँ पे हैं, ईद मोहम्मद भट्ट साहब भी हैं, नियाजी साहब भी कहीं इस्लामाबाद में हैं। ऑल ऑफ देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मुझे जो है मेहर अब्दुल हक साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई हैं। मैं चाहता हूँ ये टीवी पे भी रिपीट करें कि ये भट्टा मजदूरों को क्या क्या हकूक देते हैं, सोशल सिक्योरिटी की इस तरह की मिसालें तो डेनमार्क और स्वीडन और नॉर्वे जैसे ममालिक को हमसे आके लेनी चाहिए, बल्कि इनसे लेनी चाहिए। जी मेहर साहब। पहली बात तो मैं लुकमान साहब ये करूंगा कि आपने कहा कि मुझे ये बताएं कि आपने अभी जो मुझे बता रहे थे कि आप अपने मजदूरों को क्या देते हैं वो वही बताने लगा हूं। मैं उससे पहले सबसे पहले अपनी मिसाल दूंगा जी इसमें, क्योंकि बच्चों को तालीम दिलवाना उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनके वालिदैन को तनख्वाह देना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे पास काम कर, मेरा वालिद खुद भट्टा मजदूर है, वहाँ से उन्होंने अपने हक हलाल की कमाई से मुझे तालीम दिलवाई है और तालीम ने मुझे शऊर दिया। आज मैं खुद भी भट्टा मालिक हूँ और मेरे वालिद साहब अब भी भट्टे पे निगरानी का काम भी कर रहे हैं। यानी एक दिन इंशाल्लाह मैं भी दुनिया टीवी का मालिक हो सकता हूँ। इंशाल्लाह बनेगा, बन चुके हैं। अच्छा, आमिर साहब ना देखें प्रोग्राम, प्लीज ना देखें, उनके लिए बड़ा। दूसरी बात आगे से ये जो हम आपने कहा तनख्वाह कम देते हैं, बट साहब उस बात को नहीं बता सके। बात यह है कि हमारा जो काम है, बट साहब सलाब में बहते हुए आ गए ना, बट साहब नहीं बता सके। 18 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, बता नहीं सक रहे हैं। ठेकेदारी सिस्टम है, पीस रेट पे काम होता है। कहीं पे रेट्स दूर दराज जो इलाके हैं, अब्रॉड हैं, इस तरह देख लें कि एक मजदूर जो लाहौर शहर में आके मजदूरी लेता है, मुझे आप एक मिनट अब्दुल हक साहब लंबी बातें ना करें, ठीक है, मुझे सिर्फ वो बताएं जो आप बता रहे थे कि हम मजदूरों को क्या देते हैं। हाँ जी, अच्छा, यहाँ तालीम की बात आई। हमारे तमाम भट्टों पे हमने हर भट्टे पे एक स्कूल कायम है जो PRSP के तावन से चलता है, जो पंजाब रूरल स्पोर्ट आगे PST भी काम करती है, खुवत भी काम कर रही है, और आप हम उसपे O लेवल भी करा रहे हैं, A लेवल भी करा रहे हैं। स्कूल के आगे क्या है? जो सरकारी स्कूल के आगे बताएं ना मुझे। उसमें स्कूल में हम उनको बिल्डिंग मुहैया करते हैं, बिजली अच्छा, मजदूरों को रहायशें हमने दी हुई है, बिजली फ्री देते हैं, पानी देते हैं, और इसके अलावा इनकी पूरी तनख्वाह देते हैं। लेकिन अगर ये अपने बच्चों को तालीम नहीं, एक मिनट, रिहायश बिजली, मैं गिन रहा हूँ, रिहायश बिजली पानी घर और स्कूल हमारे भट्टों पे कायम है। PSP स्टैंडर्ड्स माशाल्लाह। मैं दुनिया टीवी छोड़ के भट्टे पे मुलाजमत कर लूं, क्योंकि मुझे दुनिया टीवी नहीं देता रिहाइश, ना मेरी बिजली देता है, ना पानी। आपका ख्याल है आप यहां से ज्यादा दे रहे हैं अपने मजदूरों को? नहीं, कुछ सोच के बात करें। किस तरह के, एक मिनट, किस तरह के नारे मार रहे हैं आपके ख्याल में? आपका मजदूर, मैं अल्लाह ऐलान एक बात कर रहा हूं, मैं मजदूरों को दिल से मैं प्यार करता हूं, मैं उनकी हुर्मत के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे ज्यादा कमा रहा है इस मुल्क का कोई मजदूर, ये बात कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उसको मुराद मेरे से ज्यादा है। जो हम अपने मजदूर को आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं, अच्छा मुझे बताइए, उस पे आ जाते हैं। सेल्स टैक्स पे हाँ जी बिल्कुल, मैं सेल टैक्स पे आता हूं कि हम सेल टैक्स क्यों नहीं दे रहे। देखें, ये जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा वफाकी गवर्नमेंट है, इन्होंने जब पिछले साल की अपनी कारकर्दगी बयान की है तो उसमें इन्होंने खुद इकरार किया है, थ्रू मीडिया ये हमें बात पता चली है, आप शायद इसको आप बेहतर जानते हो, कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो माइनस में गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जब कोई भी मुल्क की किसी भी इंडस्ट्री जब माइनस में चली जाती है, गवर्नमेंट एक मिनट जी, आप मुझे और लोगों को, अवाम को मुल्क की माशियात का हिसाब मत पढ़ाएं, आप मुझे सिर्फ अपनी बात का जवाब दें। आप मुझे प्लीज, अगर आप मेरी बात का जवाब देंगे तो प्रोग्राम आगे चलेगा, वरना मैं रोक लूंगा यहाँ पे। आप सेल्स टैक्स क्यों देना नहीं चाह रहे? ठीक, अच्छा, ईंट उसकी बुनियादी जरूरत है, आप सेल्स टैक्स क्यों नहीं देना चाह रहे? सेल टैक्स लगा दें आप। हाँ, ईंट महंगी हो गई है, मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। इस वक्त मुल्तान में ईंट कितने की मिल रही है? होगी को तकरीबन 4500 के करीब, भट्टे के ऊपर 4500 के करीब तकरीबन, यही है।
तकरीबन 4,500। मुल्तान में ईंट का रेट डबल हो गया पिछले 1 महीने में। पहले तकरीबन 3,500 दिखाई दी मुल्तान का, दिखाई दी जरा पैकेज इनको। हालात क्या है इस वक्त मुल्तान में भट्टों के, जरा लेट्स सी दैट। मुल्तान में ईंटों के 438 भट्टे हैं, जिनमें 205 रजिस्टर्ड और 233 गैर रजिस्टर्ड हैं, जिन पर 44,000 मर्द जबकि 32,000 खवातीन मजदूर 16 घंटे काम करती हैं। ताहम गिरवी होने की वजह से इन्हें मजदूरी में सिर्फ रोटी नसीब होती है। सानू दूसरे पट्टे ते जान ही नहीं देंदे भी असी इत्थे बद्धे हैं, असी जा ही नहीं सकते। बच्चे ढक लाया ने, जुल्म कीता ने, सानू धक्के मार के कट छोड़ा ने, ते ना कोई रोटी देने ना कोई पैसा देने। कम अज कम उजरत के कानून के मुताबिक 1,000 ईंट बनाने की मजदूरी 517 रुपए 80 पैसे मुकर्रर है, लेकिन गिरवी न होने की सूरत में भट्टा मालकान इन्हें सिर्फ 280 रुपए अदा करते हैं, जिसे भट्टा वर्कर्स यूनियन के सदर लेबर कवानीन और सोशल सिक्योरिटी जैसे इदारों की बेहिसी का नतीजा करार देते हैं। जब तक ये इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो मजदूरों का इत्साल खत्म नहीं हो सकता और जबरी मशक्कत खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस एंड पीस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2010 तक भट्टा मालकान के तशद्दुद के नतीजे में 3 भट्टा मजदूर खवातीन की अमवात हुई, जबकि 776 खवातीन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और 376 खवातीन ने अदालत के जरिए आजादी हासिल की। जी ईद मोहम्मद भट्ट साहब, आप तो पूरे मुल्क के भट्टों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सिर्फ अपने भट्टों की बात ना करें। मैं सिर्फ लाहौर में कर रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ पे पूरे मुल्क की एसोसिएशन के तौर पे बैठे हैं। सर हमारे जो भट्टों के ऊपर ये काम नहीं ना हो रहा, उसमें एक सेकंड, अगर मैं जब बाहर जाता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि जी जर्नलिस्ट भी ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो मुझे फिर सर नीचे करके सुनना पड़ता है। हालांकि मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी कम्युनिटी की बात होगी तो हमें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आपको इन सारों का जवाब देना है। सर जो आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने 2.5 महीने से जो हड़ताल की है सेल्स टैक्स के ऊपर, जो आपकी जेब से नहीं जाना जी, वो को बात बनती है? सर टैक्स तो जो चीज है वो इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हम टैक्स को नहीं दे सकते। क्यों नहीं? आपने तो देना नहीं है सर, टैक्स वो तो आवाम ने देना है ना। नहीं, एक मिनट, पहली बात तो ये तय है कि आपने वो टैक्स नहीं देना। सर मैं वही बात आपको बताने लगा, जिस तरह आपने ये कहा कि आप पूरे पाकिस्तान के भट्टों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताना मुझे सर न्याजी साहब ये बता दें, इस्लामाबाद में न्याजी साहब के 18,000 भट्टे जो पाकिस्तान की हैं, ये कुल एक साल में इनके क्या सेल है? सेल टोटल एक साल की। सर आप जो कह रहे थे कि सेल टैक्स हम क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते, न्याजी साहब आपको मैं माजरत के साथ आपको मैंने सवाल पूछा है कि पूरे भट्टों के आप सदर हैं, क्या आप मुझे इनकी आवाज बंद करेंगे? जब आप मुझे बताने को तैयार होंगे कि आपकी सेल क्या है और उस पर हुकूमत पाकिस्तान को या अवाम को क्या मिलना, तो फिर आपकी आवाज दोबारा सुन लेंगे। यहाँ पे तकरीरें सुनने के लिए नहीं, मुझे इस मुल्क को रेवेन्यू चाहिए और हर आदमी इस मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप भी उसका हिस्सा बने। सिर्फ 18-20 लाख रुपए महीना कमा के हजम करने की बातें ना करें। एक ब्रेक के बाद आएंगे, फिर आपसे पूछूंगा कि मुझे बताएं पूरे मुल्क का रेवेन्यू क्या है भट्टों का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। न्याजी साहब सदर हैं भट्टा ओनर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, इस्लामाबाद बैठे। न्याजी साहब मैं आपसे 3 सवाल एक साथ कर रहा हूं ताकि फिर आपके जवाब भी उससे लिंक्ड हो और मैं आपको बीच में इंटरप्ट ना करूं और आप खुल के बात करें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि जो सवाल है उसका जवाब जरा दीजिएगा कि एक आप 18,000 भट्टा ओनर्स को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 18,000 भट्टा ओनर्स ने पिछले साल कितनी मालियत की ईंट जो है एक साल में फरोख्त की है पाकिस्तान में? 18,000 भट्टा मालकान ने जो मजदूर और खवातीन वहां पे और बच्चे जो काम करते हैं उनको तनख्वाहों की मद में कितना दिया है? और जिस सोशल सिक्योरिटी का अजूर अनवर जनाब मेहर अब्दुल हक साहब ने जिक्र किया, आपके कुल भट्टा बरादरी जो है वो मजदूर को क्या दे रही है सोशल सिक्योरिटी के बाद में? इन 3 बातों का मुझे प्लीज बताइएगा। सर पहला तो ये आपका सवाल, असल में पहला जो सबसे पहला बात थी वो थी सेल टैक्स। चलो यही साहब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना। असल में बात यह है कि आप धमकी देते हैं, फिर हम बात क्या करें? मैंने आपको क्या धमकी दी? मैंने आपको कहा कि जो सवाल है उसका जवाब दें। जब मैंने आपको सेल्स टैक्स का पूछा था आप मुझे कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर ले गए थे। प्लीज आप बात पे इसको तो मैं अब भी कहता हूं कि ये इस पर सेल टैक्स लगाना, रोटी कपड़ा मकान, न्याजी साहब की आवाज बंद करें, जरूरतों में बंद करें न्याजी साहब की आवाज। अगर आपने सवाल का जवाब नहीं देना, आपने सिर्फ वही उस तरह डील करना है कि हम हुकूमत है, हम हुकूमत नहीं है।
आप प्लीज, मैंने कहा कि कुल मालियत की ईंट कितनी बिकी है एक साल में, एक फिगर मुझे बता दें। जी न्याजी साहब। और गलत टैक्स लगाया, इसको इस ईंट पर टैक्स वापस लेना चाहिए। और हम एजेंसी नहीं बन सकते, हम उस आदमी को फेस नहीं कर सकते जो आदमी हमसे वसूल करने आएगा, जो हमसे हिसाब लेने आएगा। थैंक यू। कुल मालियत की ईंट कितनी बिकी है एक साल में? ये अदाद-ओ-शुमार हम इसलिए नहीं पेश कर सकते, हमारा काम है सीजनल, कहीं पे बंद होता है कहीं पे चलता है। एग्जैक्ट हमारे ₹1 की ईंट बिकी है। मैं कहता हूं टोटल तकरीबन पूरे मुल्क में फी पीस जो रेट बिकती है भट्टा वो ₹3 है। भैया मैं कुछ और सवाल, एक मिनट। अच्छा, पूरे मुल्क मैं कह रहा हूं पूरे मुल्क में 100 ईंट बिकी होगी एक साल में। अच्छा ठीक है। करोड़ ईंट बिकी होगी, 50 करोड़ बिकी होगी, कितनी ईंट बिकी है? तकरीबन पर डे औसत आप हिसाब लगा लें, तकरीबन एक भट्टे पे 15,000 ईंट बिकती है। 18,000 भट्टे हैं। हाँ, 15,000 रोजाना ईंट तकरीबन औसतन छोटा बड़ा भी। मेरे इसके लिए तो अपना फोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें कैलकुलेटर है, उसमें मेरे से तो कैलकुलेट ही नहीं होता। आप कैलकुलेट कर लें, हम इतना एक भट्टे की औसत बता देते हैं। इसमें छोटे भट्टे भी हैं जो 10,000 रोज की बनाते हैं, को 12, को 20, को 25, औसत तकरीबन 15,000 बनती है रोजाना ही। इसमें सारे भट्टे रूटीन पे चलते भी और इसमें ये आ जाता है। नहीं वो तो ठीक है, जब बनेगी तो बिकेगी। मैं कुछ और कर रहा हूँ, बनेगी तो बिकेगी। आप अपना वो अपना मुआशी वो उसमें कर रहे हैं। जी जी। कितने अरब रुपया हो गया ये? मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, आप बता दें। तकरीबन रोज की 15,000 ईंट बिकती है। 18,000 से उसको मल्टीप्लाई करें, ये वो बात है जो आप कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक 28 से 30,000 ईंट भी जाती नहीं है। वो बड़े भट्टे हैं जो छोटे, हम आपने औसत देखनी है, जो रोज के 10-12,000 ईंट बनाते हैं, छोटी भट्टियां हैं। इसमें बड़ा भट्टा जो होता है वो रोज की 25,000 ईंट बनाता है। पूरे पाकिस्तान के जो भट्टा मजदूर हैं जी जी, उनकी यानी जो पे रोल है वो क्या बनता है? वो तकरीबन, मैं उनकी तादाद, तकरीबन जो मजदूर हैं हमारे पास वो तकरीबन 20 लाख से ऊपर हैं। और तकरीबन पर पीस ईंट का रेट है, हर सूबे का रेट अलग है। उनके मिनिमम पर पीस क्या होता है वो पर, हाँ, फी 1000 ईंट का रेट है ना हमारे पास तय है, फी 1000 ईंट का रेट है, तो पीस रेट आ गया ना जी। अगर फी 1000 किसी जगह पे, जैसे मिनिमम वेजेस पंजाब ने 517 रुपए रखा हुआ है, इसी तरह बलूचिस्तान ने को 270 रखा हुआ है, को 300 के करीब सिंध ने रखा हुआ है। अच्छा, अब एक मिनट, अब मैं समझ गया, बड़ी अच्छी बात है। जी जी। यानी एक मजदूर या उसकी फैमिली जब ये एक पीस बनाती है, हाँ, तो उसको उस पीस का लेट से ₹1 मिलता है जी, जो भी उसकी मजदूरी जी जी बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही। पहली बात तो यह है कि अगर हम ₹500 भी दे रहे हैं जी जी जी, तो हम एक शख्स को नहीं दे रहे हैं, हम 5 अफराद को दे रहे हैं। जी जी ठीक है ना, जी, तो ₹100 फी पर्सन हो गया, जी जी, ₹100 फी कस हो गया। लेकिन अच्छा, उसके बाद अब ये मुझे समझ आ रही है कि जैसे अभी बादल आएंगे, जी जी, अब ये ईंट मैंने बनाई, जी जी, तो ये ईंट जब तक सूखेगी उसमें हो सकता है 3 दिन लग जाए। एक मिनट, मुझे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 3 दिन लग जाए, क्योंकि आपने तो मुझे पर पीस के हिसाब से पर पीस के कि जब ये पीस कंप्लीट होगा तब आप मुझे उसका रुपया देंगे। जी जी, कंप्लीशन उस वक्त होती है जिस वक्त सांचे से निकालता है वो कंप्लीट हो जाती है, चाहे वो बारिश में गल जाए, वो भट्टे मालिक के जिम्मे है, वो हमारी है। सांचे से निकल गई वो हमारे जिम्मे है। कितना पीरियड लगता है ईंट मट्टी को डाल के सांचे से यानी भट्टी से निकाल के और सांचे से बाहर निकालने में कितने दिन दरकार होते हैं? नहीं, कच्ची ईंट अलहदा बनती है, पकती अलहदा है। आप भट्टी का जिक्र पक्की ईंट जो है, पक्की ईंट का प्रोसेस तकरीबन 12 दिन का बनता है, और मजदूर जो कच्ची ईंट बनाता है उसका सेम डे मुकम्मल हो जाता है। राइट, थैंक यू वेरी मच। सेम डे हो जाता है। ईद मोहम्मद भट्ट साहब आपका, मेहर अब्दुल हक साहब आपका और मोहम्मद शुएब खान न्याजी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भट्टा मालकान थे। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं सेल्स टैक्स देना चाहते। ये यानी 30 मिनट की डिबेट में इन्होंने एक दफ़ा भी ये नहीं बताया कि इनका रेवेन्यू कितना है, इनकी सेल कितनी है और ये पे रोल कितना है और वहाँ पे इस्तेसाल क्यों हो रहा है। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में मजदूर का उसका किस तरह से इस्तेसाल हो रहा है। ये वो मालकान है जो 18 से 20 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं हर भट्टे के ऊपर, लेकिन मजदूर को पर पीस रेट दे रहे हैं पूरे खानदान को। यानी अगर उसकी एक मजदूरी 6,000 रुपया या 7,000 रुपया ये दे रहे हैं तो टेक्निकली स्पीकिंग वो फैमिली ऑफ 5 के ऊपर आप उसको 6,000 को डिवाइड कर दें। दिस इज हाउ दे आर गेटिंग इट। और उसके बाद सेल्स टैक्स का क्या नुकसान है, अगर सेल्स टैक्स आज लग जाता है जो इनकी जेबों से नहीं जाना, जो आपकी जेब से जाना है, तो उससे यह होगा कि इनकी इकॉनमी जो कि एक हिडन इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। जब वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो साल के बाद ये इनकम टैक्स नहीं छुपा सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ऐसे लोगों से हमें बचाए जो ना सिर्फ मजदूर का खून निचोड़ रहे हैं बल्कि मुल्क का भी खून निचोड़ रहे हैं। Until the next time, Allah Hafiz.